गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 9.8, उसके अंदर एक फॉर्मूला यूज होगा। क्या कहता है, e की पावर x इंटू में अंदर दो चीज़ होनी चाहिए। तो उनमें से आपके पास इनके बीच में प्लस का निशान होगा। इनमें से एक फंक्शन होगा, दूसरा उसका डेरिवेटिव। अगर ये फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव लिख देंगे, ये फंक्शन है तो ये इसका डेरिवेटिव लिख देंगे। तो एक फंक्शन दूसरा उसका डेरिवेटिव, तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होगा e की पावर x इंटू में वो जो फंक्शन है वो आपका आ जाएगा प्लस में सी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये आ गया e की पावर x इंटू में दो टर्म। अब आपने ये देखना है कि इसका डेरिवेटिव ये होगा या इसका डेरिवेटिव ये होगा। अब हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस। तो ये हो गया फंक्शन और ये होगा इसका डेरिवेटिव। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर x इंटू में वो फंक्शन क्या है, साइन x प्लस में c। इसके बाद देखिएगा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो वैल्यू है आपके पास। एक्चुअल स्टेटमेंट में ये दे रखा है e की पावर x इंटू में ये। अब आप कहोगे कि यहाँ पर आना था प्लस का निशान, इसने दे दिया माइनस का निशान। तो इस चीज़ को आपने ऐसे समझना है, ये माइनस का निशान इसके साथ है। एक्चुअल ये स्टेटमेंट में दे रखा है, ये है ऐसे वास्तव में। प्लस और माइनस का निशान करके माइनस का आ गया आपके पास। तो अब आपने देखना है कि इसका डेरिवेटिव ये होगा या इसका डेरिवेटिव ये होगा। तो 1/x² का डेरिवेटिव होता है -2/x³। कैसे होगा, x की पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -2 आ जाएगा, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा। तो आपके पास इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा, तो ये फंक्शन हो गया। तो e की पावर x इंटू में ये फंक्शन आ गया, तो ये फंक्शन हो गया और ये इसका डेरिवेटिव हो, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 क्या कहता है ये। अब आपके पास e की पावर x इंटू में यहाँ पर जो फॉर्मूला है देखिएगा, तो फॉर्मूले के अंदर बीच में ये दोनों टर्म अलग अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास ये सारी टर्म इकट्ठी है, तो इसको अलग अलग करेंगे तो इसके भी अपोन में आ जाएगा और इसके भी अपोन में आ जाएगा। इसके अपोन में आ जाएगा, एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कोस बच जाएगा और 1 के अपोन में आ जाएगा। साइन बाई कोस क्या होगा, 10 और 1 अपोन में कोस स्क्वायर आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर। तो अब इसका डेरिवेटिव ये होता है, तो ये हो गया फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव fx ये हो गया। तो e की पावर x इंटू में fx प्लस में c आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं, तो माइनस साइन x का डेरिवेटिव कोस x होता है और कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा आ गया। अब ये ज़्यादा आ गया, ये क्यों आया, इसको ख़त्म कैसे करेंगे, दो बातें। क्यों आया, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में यहाँ पर आपके पास x होना चाहिए फॉर्मूले के अंदर। x का मतलब वेरिएबल होना चाहिए। तो ये जो वेरिएबल नहीं है, x की जगह पे 2x आया है या -2x आया है या x/2 आएगा या -x/2 आएगा, तो वो ख़त्म करके आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल खाली वेरिएबल बनाना है। तो इसको आप सबसे पहले इसको वेरिएबल बनाएंगे, तो इसको वेरिएबल मान लेंगे, t मान लिया। तो 2x को आपने t मान लिया, तो जहाँ पर 2x है वहाँ पर t रख देंगे, x की जगह पे t/2 आ जाएगा, डेरिवेटिव और करेंगे इसका। तो 2 यूँ का यूँ, x का डेरिवेटिव dx, t का dt। तो इतनी वैल्यू ये t है तो इतनी वैल्यू dt आ जाएगी। देखिएगा, तो e की पावर ये बन गया आपके पास t माइनस का साइन x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, t/2। तो माइनस में साइन x प्लस 2 कोस x की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी। dx कितना आ जाएगा, dt/2। तो dx की वैल्यू रख देंगे हम dt/2। तो जहाँ कहीं पर भी dx है वहाँ पर dt/2 रख दिया, बाकी ये रख दिया। तो अब आपके पास कोस t/2 का डेरिवेटिव आ जाएगा -t/2 और t/2 का डेरिवेटिव और करना आपने, जो कि 1/2 आएगा, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब इस सारे का विद 2, इस सारे का डेरिवेटिव ये आ जाएगा। तो ये फंक्शन हो गया और ये उसका डेरिवेटिव हो गया। तो आपका आंसर आ जाएगा e की पावर t इंटू में ये 2 cos t/2, ये 1/2 बार है
तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये बच जाएगा e की पावर t cos t बाई 2। t की वैल्यू रख देंगे 2x, तो जहाँ कहीं पर t है वहाँ पर 2x रख दिया, t है वहाँ पर 2x रखेंगे तो 2x बाई 2 x रह जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसके अंदर भी हमने क्या करना है, इसको सेपरेट अलग अलग करना है। तो इसको हम अलग अलग करेंगे ताकि ये बता सकें कि इसका डेरिवेटिव ये बनेगा या इसका डेरिवेटिव ये बनेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सेपरेट कर देंगे 1 अपॉन में ये सारा, माइनस में साइन के अपॉन में ये सारा कर देंगे। अब आपने ये देखना पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव ये बनता है या इसका डेरिवेटिव ये बनता है। आप डेरिवेटिव करके चेक कर सकते हैं। अगर ये भी चेक नहीं होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो इसको हम आगे सोल्व करेंगे, इसके ऊपर और इनके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिएगा आपके पास फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर था 1 अपॉन में 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखिएगा 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला, 1 माइनस कोस एक्स की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस कोस एक्स होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ये 2x है तो यहाँ पर x आ जाएगा, ये 2x है तो यहाँ पर x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर x ही दे रखा है। तो 1 माइनस कोस एक्स की जगह पे ये फॉर्मूला रखेंगे, साइन एक्स की जगह पे ये फॉर्मूला रखेंगे, देखते हैं क्या बनता है। तो ये फॉर्मूला रख दिया। तो यहाँ पर आपके पास ऊपर नीचे दोनों जगह था, ठीक है। अब यहाँ पर ये है आपके पास, तो ये 1/2 एज इट इज़ साइन स्क्वायर ऊपर चल कर आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर, माइनस में 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, एक कोस बच गया, नीचे साइन कोट आ गया। तो अब हम देखेंगे जो कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर प्लस का होना चाहिए, तो इसका मतलब ये प्लस है, ये माइनस का निशान इस कोट के साथ है, तो कोट का डेरिवेटिव माइनस में आ जाएगा और ये माइनस पहले है तो ये प्लस आ जाएगा। तो ये फंक्शन हो गया और ये सारे का सारा इसका डेरिवेटिव बनेगा। तो e की पावर x इंटू में ये आपका आंसर आ जाएगा, माइनस का निशान बाहर लगा देंगे, प्लस में c। उसके बाद देखिएगा आपके पास ये क्या है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। पहली बात तो यहाँ पर ये है कि ये जो माइनस का x बाई 2 है ये आपने ख़त्म करना पड़ेगा, इसको t मानेंगे। दूसरी बात, इसको आपने ये सारे का सारा e की पावर में मल्टीप्लाई में होना चाहिए, मल्टीप्लाई में तो है लेकिन इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे। अलग अलग जब होगा जब ये रूट ख़त्म हो जाएगा। तो रूट ख़त्म कब होगा, तो 1 माइनस साइन एक्स फॉर्मूला होता है साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का स्क्वायर कहो या कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन का कहो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों निशान लगा दिए भी। तो साइन माइनस कोस का भी हो सकता है फॉर्मूला और कोस माइनस है साइन का भी। ऊपर स्क्वायर और रूट है तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, नीचे ही एज इट इज़ है 1 प्लस कोस एक्स। अब 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला रखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस था, यहाँ माइनस है तो साइन का फॉर्मूला होता है, यहाँ प्लस है तो ये कोस का फॉर्मूला आ जाएगा। अब इन दोनों को सेपरेट डिवाइड करेंगे, अलग अलग कर देंगे भाई, इसके भी अपोन में इसके भी अपोन में। तो साइन बाई कोस 10 और एक कोस बच जाएगा, ऊपर जाकर सीकेंट आ जाएगा, माइनस में इसके अपोन में ये करेंगे तो एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, एक कोस बचेगा, ऊपर जाकर सीकेंट आ जाएगा, ये 2 आ गया बाहर, ये आ गया। अब हम देखेंगे सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू 10 होता है, लेकिन एक तो माइनस के निशान की दिक्कत है, वो कैसे सोल्व होगी। उसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 भी आएगा, वो भी नहीं है। उसको मिटाने के लिए आपके पास पावर में क्या है, ये माइनस एक्स बाई 2, तो माइनस एक्स बाई 2 को t पुट करके ये वैल्यू पुट करेंगे। तो ये वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास ये आ जाएंगे। तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी आपके पास, x की वैल्यू माइनस 2t आ जाएगा, या t की वैल्यू माइनस एक्स बाई 2 रख देंगे। तो जहाँ पर आपके पास है x बाई 2 है तो x बाई 2 की जगह पे माइनस t बन जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स बाई 2 t लिया है तो x बाई 2 माइनस t आ जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस। लेकिन इसके साथ माइनस करते हैं और इसके साथ माइनस करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन tan के साथ माइनस करते हैं क्योंकि tan माइनस थीटा क्या होगा, माइनस का tan थीटा होगा, लेकिन सीकेंट माइनस थीटा सीकेंट थीटा ही रह जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये फिर माइनस का निशान आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों निशान थे, तो यहाँ पर प्लस और माइनस वापस रह जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, दोनों निशान आएंगे।
ठीक है। तो उसके बाद ये आपके पास फंक्शन हो गया, ये इसका डेरिवेटिव होगा, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट इंटू में 10 सीकेंट टी इंटू में ई की पावर टी प्लस सी आ जाएगा। टी की वैल्यू वापस रख देंगे, सीकेंट माइनस है, माइनस का निशान एंगल में ख़त्म हो जाएगा, तो इसके साथ प्लस और माइनस दोनों आपके आंसर हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, तो इसके अंदर भी आपने इसको अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन अलग अलग इस हिसाब से करेंगे, जब ये पोलिनोमियल है ना, तो पोलिनोमियल में नीचे वाली वैल्यू ऊपर एडजस्ट करनी होती है, आपने ध्यान रखना। यहाँ पर नीचे आपके पास जैसे क्या था, ट्रिग्नोमेट्री था, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री थी, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर एडजस्ट करेंगे हम। तो नीचे वाली वैल्यू नीचे क्या है 2 + x, तो ऊपर भी आपके पास 2 + x या x + 2 करेंगे। तो x + 2 करने के लिए आपने यहाँ पर +1 कर देंगे -1, तो इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो x + 2 आपने बनाया है इसको इकट्ठा करेंगे, बाकी अलग करेंगे, तो ये x + 2 इकट्ठा हो जाएगा, -1 अपॉन में आ जाएगा। अब इसकी पावर 1 है, नीचे पावर 2 है, एक पावर कैंसिल हो गई, एक बच जाएगी। तो एक्चुअल में ये माइनस प्लस है और माइनस का निशान इसके साथ लगेगा। तो ये फंक्शन हो गया 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो e की पावर x इंटू में ये फंक्शन आ जाएगा आपके पास प्लस में c। ऐसे आपके पास ये है, तो इसका पूरे का स्क्वायर दे रखा था भाई, तो पूरे का स्क्वायर हमने ऊपर का भी स्क्वायर ले लिया, नीचे का भी स्क्वायर ले लिया। तो नीचे वाली वैल्यू बनाने के लिए इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा आपने। तो a - b होल स्क्वायर आपके पास है, तो a - b होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab। तो ये इकट्ठा कर लिया और ये इकट्ठा कर लिया, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू क्या है 1 + x² है, तो इसके भी अपोन में कर दिया, इसके भी अपोन में कर दिया। अब 1 + x² की ऊपर पावर कितनी है 1 है और नीचे पावर कितनी है 2 है, तो एक पावर नीचे रह जाएगी, बाकी ये यूं का यूं रह जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास ये सारा इसका डेरिवेटिव होगा। तो ये फंक्शन हो गया और ये इसका डेरिवेटिव हो गया, प्लस में c कर देंगे। तो ये यहाँ पर आपके पास 9 क्वेश्चंस के पार्ट करवाए हैं, देखिएगा। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, जैसे ये क्वेश्चन किया है सेम टू सेम प्रोसेस से ये करना है, सेम टू सेम प्रोसेस ये करना है। 5वां 6वां 7वां तीनों क्वेश्चन सेम है, मैंने 5वां करवा दिया, 6वां 7वां आपने करवाना है, 8वां करवा दिया, 9वां करवा दिया और 9वें का दूसरा पार्ट भी करवा दिया। अब 10वां क्वेश्चन जैसे ये है, जैसे यहाँ पर 2 + x बना है, ऐसे ऊपर x - 3 बनाएंगे, सॉरी x - 1, तो ऊपर x - 3 है, इसको क्या लिखेंगे x - 1 - 2। तो x - 1 को अलग करेंगे, -2 को अलग अलग करेंगे, तो पहले वाला दूसरे वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा। ऐसे इसके अंदर है, नीचे है x + 5, तो ऊपर भी आपने x + 5 करना है, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो ऐड किया है वो अलग, बाकी अलग रह जाएगा, सेपरेट डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास 9वें का पहला पार्ट, 10वां के दोनों पार्ट सेम है। इसके बाद देखिएगा 11th क्वेश्चन। तो 11th क्वेश्चन में आपके पास स्टेटमेंट देखिएगा। तो 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फिर वही काम है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर बढ़ाएंगे। नीचे क्या है x² + 1, तो x² + 1 को इकट्ठा कर लेंगे, -x को अलग कर देंगे। देखिएगा, तो हमने क्या कर दिया, x² + 1 को इकट्ठा कर दिया, x वाले को इकट्ठा कर दिया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर बना लिया आपने। तो उसके बाद ये ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 1.5 है, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल बच जाएगी, नीचे पावर ½ बच जाएगी। उसके बाद ये, तो अब हम करके देखते हैं। तो इस सारे ये फंक्शन मान लेंगे और ये प्लस का यूँ समझ लें, माइनस का निशान यहाँ है, तो ये फंक्शन और ये सारा इसका क्या बनेगा डेरिवेटिव। तो e की पावर x इंटू में ये फंक्शन आ जाएगा, प्लस में c। उसके बाद जो 12th क्वेश्चन है तो 12th क्वेश्चन में सेम टू सेम है। फिर ये देखिए 12th क्वेश्चन में नीचे आपके पास 1 + 2x है, तो ऊपर भी आपके पास 1 + 2x ही हमें बढ़ाएंगे। तो 12th जो क्वेश्चन है उसमें देखिएगा, तो 12th क्वेश्चन में ऊपर x था, खाली x था, ये नहीं था, तो हमें क्या बनाना है 2x + 1। तो x जो था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, फिर 2x तो बन गया, फिर प्लस का 1 चाहिए तो +1 कर देंगे, -1 कर देंगे, और सारे के इंटू में है e की पावर है 2x है यहाँ पर भी ये 2x है, ध्यान रखना।
तो इसको अलग अलग कर देंगे। जो आप नीचे वाली वैल्यू ऊपर बनाई है ना 2x + 1, वो अलग -1 अपोन में, तो 2x + 1 अपोन में सारा, -1 अपोन में सारा। तो इसकी पावर 1, नीचे पावर 2, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे पावर 1 बच जाएगी। ये ऐसे का ऐसे 1/2 बार है ये, तो इसका डेरिवेटिव ये आने में थोड़ी सी आपके पास कमी रहती है, वो पूरी करेगा। 2x को अगर हमें t मान लेंगे तो अपने आप पूरी हो जाएगी। तो 2x को t मान लेंगे तो ये आ जाएगा e⁻t, dx आ जाएगा 2 dt, वो कैंसिल हो जाएगा। ये बन जाएगा t + 1 प्लस में -1 अपोन में t + 1 का स्क्वायर, वही है 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद 13th क्वेश्चन सेम आपके पास देखिएगा। तो 13th क्वेश्चन के अंदर आपने सेपरेट डिवाइड कर लेना है, 1 के अपोन में भी, इसके भी अपोन में। तो 1/x प्लस है log x आ जाएगा, क्योंकि इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज बन जाएगा। उसके बाद 14th क्वेश्चन देखिएगा। 14th क्वेश्चन में ये है, तो इसको हम दो तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। क्या? एक तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर एडजस्ट करो, +1 करो और -1 करो, तो +1 और -1 करके अलग अलग हम इसको कर सकते हैं। दूसरा क्या है, log x को हम t मानेंगे भाई। जब log x आपके पास t है तो x की वैल्यू log इस साइड में आकर e की पावर बन जाता है, नोट कर लेना ये पॉइंट भाई। तो log x आपके पास t है तो x की वैल्यू e की पावर t हो जाएगी, dx से e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t का dt। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे log x की जगह पे t अपोन में 1 + t का स्क्वायर, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, e की पावर t dt। तो e की पावर आ गया। अब इसको दो फंक्शन बनाने हैं, ये आपके पास फिर रेशनल फंक्शन आ गया, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर एडजस्ट करेंगे। तो नीचे क्या है, t + 1 है, पावर को छोड़ देना, t + 1 है, ऊपर भी हम t + 1 बनाएंगे, तो +1 करेंगे और -1 करेंगे। तो जो ऊपर बनाया है, नीचे वाली वैल्यू वो बनाया है, वो अलग, बाकी अलग। तो t + 1 के अपोन में ये सारा, -1 के अपोन में सारा, अलग अलग कर देंगे। तो ये आ जाएगा, एक इससे पावर कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा। अब ये फंक्शन और ये प्लस का निशान लेकर माइनस यहाँ लगा देंगे, तो ये इसका डेरिवेटिव आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 15वें और 16वें क्वेश्चन सेम है, और इसके अंदर आपके पास ये अलग अलग हैं। फिर वही है, log x को हम क्या मानेंगे, t, तो x की वैल्यू आ जाएगी की पावर t, dx आ जाएगा e की पावर t dt। तो ये बन जाएगा 1/t - 1/t स्क्वायर, dx आ गया e की पावर t dt। तो ये फंक्शन प्लस में माइनस का निशान इसके साथ लगा देंगे, माइनस का 1 है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर, 1/t का -1/t स्क्वायर। तो ये फंक्शन हो गया। तो फंक्शन इंटू e की पावर t + c, t की वैल्यू वापस रख देंगे, सोल्व कर लेंगे। ऐसे आपके पास 16th क्वेश्चन है, सेम टू सेम प्रोसेस है। इसको अगर हम सेपरेट कर देते हैं, फिर 15th क्वेश्चन को अलग अलग कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा, जो कि 16th क्वेश्चन है। 15th और 16th सेम, एलसीएम का फ़र्क है। तो ये एक्सरसाइज आपके पास कंप्लीट हो गई है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू। ये 9.1 एक्सरसाइज है।